बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। तो वसुदेव जी महाराज आज विचार करने लग गए कि नंद जी आनंद में खोए हुए हैं, पर मेरे बच्चों का अभी तक नामकरण नहीं किया इन्होंने। तुरंत गर्गाचार्य जी को बुलवाया और गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि महाराज आप तो सब जानते हैं, नंद के यहाँ मेरे दो छोरा पल रहे हैं, वो मेरे ही हैं, आपको तो सब पता है, इसलिए आप जाइए और मेरे दोनों बच्चों का नामकरण करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, हम जानते हैं। चल दिए गर्गाचार्य जी महाराज, और जैसे ही नंद भवन में पहुंचे तो नंद जी ने उनका बड़ा स्वागत किया, चरण बंदन किया, चरण धोए हैं और सुंदर भोजन करवाया और हाथ जोड़ करके पूछने लग गए महाराज कैसे आना हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा आए थे थोड़ा हम अपने जजमानी में, हमने सोचा आपसे भी मिलते चले। नंद जी ने कहा महाराज आप बहुत बढ़िया किए जो मेरे घर में आ गए, मेरी कुटिया पवित्र हो गई। अब गर्गाचार्य जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं, ज्योतिष के भी प्रकांड विद्वान हैं। नंद जी हाथ जोड़ करके पूछते महाराज मेरे घर में दो छोरा हैं, जब से उनका जन्म हुआ तो कोई ना कोई उत्पात घर में होता ही रहता है। मेरा लाला जब 6 दिन का था तो छठी छटाई पूतना आ गई मारने के लिए, सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, कोई न कोई उत्पात होते ही रहते हैं। महाराज थोड़ा देखो तो इनकी कुंडली कैसे ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा बिल्कुल देखेंगे, बताओ अपने लाला का नाम। नंद जी ने कहा महाराज हमने तो आज तक अभी नाम ही नहीं धरे, तुमने अपने लाला का नाम नहीं रखा। अरे ये कैसी बात है भाई। नंद जी हाथ जोड़ कर कहते हैं महाराज अब आप आ ही गए हो तो आप ही कृपा करके नाम रख दो। अब गर्गाचार्य जी आए तो नाम रखने ही हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी को भय है, मैं वसुदेव का यदुवंशियों का आचार्य अगर इनके छोराओं का नामकरण करूंगा तो कंस को कोई न कोई भय हो जाए। कंस सोचेगा कि हो सकता है ये वसुदेव के ही पुत्र हों। तो गर्गाचार्य जी ने कहा देखो बाबा हम तुम्हारे बच्चों का नामकरण तो करेंगे पर एक शर्त में करेंगे, क्योंकि तुम तो जानते हो कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूं और तुम्हारे बच्चों का नामकरण किया तो कंस हो सकता है कोई ना कोई चाल कर दे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चों को कोई कष्ट हो। इसलिए तुमको अगर उत्सव ना मनाना हो, किसी को कानो कान खबर ना करनी हो, तब तो मैं तुम्हारे बच्चों का नामकरण करूंगा। नंद जी ने कहा महाराज आप बिल्कुल भी चिंता ना करो, मैं अपने भाई को भी नहीं बताऊंगा, आप तो बस गौशाला में चले जाओ, मैं हवाले अपने बच्चों को लेकर के वहां पहुंच रहा हूं। गर्गाचार्य जी गौशाला में जाकर के बैठ गए और इधर नंद बाबा आए हैं। यशोदा रोहिणी से कहा कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बहुत पहुंचे हुए महाराज आए हैं, बच्चों का नामकरण करवाना है। अच्छा महाराज चलो ठीक है, जल्दी से मैं तैयार हो लेती हूँ। यशोदा मैया तैयार होकर के, रोहिणी मैया तैयार होकर के चल दी हैं और अपने लालाओं को अदला बदला करके लेकर के पहुंच गई। अदली बदली लेकर के क्यों? क्योंकि पहले के जमाने की मर्यादा थी कि अपने बच्चों को लेकर के बाहर नहीं निकलते थे बड़ों के सामने। एक ये भी कारण था और दूसरा कारण ये भी था कि मैया यशोदा ने कहा कि बहना इस बाबा का नाम मैंने बहुत सुना है कि बहुत बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता है, चलो तो अदला बदली करके बैठते हैं, देखते हैं अगर पक्का ज्ञानी होगा तो बता ही देगा और खड़िया पलटन होगा तो क्या बताएगा। तो रोहिणी ने यशोदा का पुत्र ले लिया और यशोदा मैया ने रोहिणी का पुत्र लेकर के बैठ गए बाबा के सामने। और जो रोहिणी की गोद में गर्गाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की चितवन को देखा तो समाधि लग गई। अब तो गर्गाचार्य जी की आंखें खुली रह गई, भगवान का दर्शन करते रह गए। आए थे नामकरण करने पर अपने ही नाम भूल गए। 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, यशोदा मैया ने देखा रोहिणी की तरफ, बहन ये बाबा ना पलक झपके, ना कुछ बोले, न मटके न चटके, क्या हो गया इसको? रोहिणी कुछ करो ना, कोरोना तो नहीं हुआ, देखो तो पकड़ के। तब यशोदा मैया जब घंटा भर हो गए तो हाथ पकड़ करके झटकारने लगी, अरे बाबा जी क्या हुआ? महाराज की समाधि खुली तो देखे, अरे मैया यशोदा तेरे लाला की रेखाएं बड़ी छोटी छोटी है ना, तो नाम सोच रहा था मैं। मैया यशोदा ने कहा ऐसा नाम सोचोगे महाराज कि मैं सोच में पड़ जाऊं? मेरी तो धड़कन तेज हो गई थी कि महाराज जी को घर में बैठे बैठे क्या हो गया, अभी तो ठीक ठाक आए थे।
अच्छा बाबा जल्दी से मेरे बच्चों का नाम कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने पहले यशोदा के गोद में जो लाला है उसकी तरफ देखा और कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आख्यासते राम इति बलाधिक्या बलम विदुः बलाधिक्या बलम विदुः। माँ, जो तुम्हारी गोद में बालक है ना वो रोहिणी का पुत्र है। यशोदा समझ गई पक्का ज्ञानी है। एक हीरे की अंगूठी निकाली, बाबा के चरणों में रख दी। हाँ महाराज, तो इसका नाम क्या रखा हो? गर्गाचार्य जी ने कहा इसका नाम हम राम रखते हैं। बल्कि अधिकता के कारण एक नाम इनका बलराम होगा। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लाए गए हैं, एक नाम इनका संकर्षण होगा, दाऊ दयाल होगा, हलधर होगा, ऐसे इनके नाम होंगे। अब मेरे पुत्र का भी नाम रखो। तो भगवान का नामकरण कर रहे हैं। शुक्लो रक्तस् तथापि तो इदानी कृष्णतांगतः। माँ, ये हर युग में अवतार लेकर के आते हैं, अलग अलग वर्ण के होते हैं, कभी पीत वर्ण, कभी श्वेत वर्ण, कभी रक्त वर्ण। इस बार ये कृष्ण वर्ण के आए हैं, इसलिए इनका नाम हम रखते हैं श्री कृष्ण। मैया ने कहा बाबा ये कृष्ण का मतलब क्या होवे? बाबा ने कहा कर्षयति इति कृष्णः, जो दूसरों को आकर्षित कर ले, अपनी छवि दिखा करके दूसरों को अपनी तरफ खींच ले, वही तो कृष्ण है। जिसके पास आकर्षण हो वही कृष्ण है। मैया वैसे तो इनके नाम बहुत सारे होंगे, गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब इन्हीं के नामों से भरे पड़े हैं। अब मैं इनके क्या नाम रखूं? बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतप्सते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। वशिष्ठ जी ने भी यही कहा था जब राम जी का नामकरण करने आए, तो दशरथ जी से कहते हैं महाराज अब मैं इनका नाम क्या रखूं? इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कहब सुमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नप कहब सुमति अनुरूपा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम नाम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुख धाम राम असनामा। भगवान का नाम रख रहे हैं। वैसे तो कहा इनके नाम तो अनूप हैं, बहुत नाम होंगे, पर इनका नाम हम राम रखते हैं। वैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा कि इनका नाम हमने कृष्ण रख दिया। मैया यशोदा ने पूछा कि बाबा और तो कुछ बताओ इसके भविष्य के बारे में, आगे चल के और क्या क्या करेगा कि ऐसे ही गैया चराता डोलेगा? गर्गाचार्य जी ने कहा माँ, ये आगे चल के बहुत बड़ा चोर बनेगा। मैया ने तो मुंह में हाथ धर लिया, हे भगवान ये कैसी भविष्यवाणी कर रहे हो बाबा? हाँ मैया, चोर ही नहीं चोरों का सरदार बनेगा। अरे क्या चुराएगा महाराज? तो गर्गाचार्य जी ने कहा ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनाना चदुकूल चौरम। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि।
मैया ये माखन चुराएगा, नवनीत चुराएगा, गोपियों का चित्त भी चुराएगा, फरिया भी चुराएगा और अपने भक्तों के अनेक जन्मों के पापों को भी चुराएगा। इसका एक नाम ही होगा हरि। हरि का मतलब ही होता है जो सब कुछ हरण कर ले, सब कुछ हरे, वही तो हरि है। मैया ने कहा हो गया बाबा, अब ज्यादा भविष्यवाणी मत करो। और मैया ने भोजन करवाया, बहुत सा दक्षिणा प्रदान करके बाबा को विदा किया। यशोदा मैया ने कहा कि बहना, ये बाबा ने तो नाम बड़े चोखे चोखे रखे, पर लेने में बड़ी कठिनाई होती है। कृष्ण, कृष्ण शब्द ऐसी सरलता में कोई नहीं ले सकता। आईने के सामने आप लोग जब कृष्ण कहोगे ना तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। कहिए बैठे बैठे बोलिए कृष्ण, सबका मुंह टेढ़ा हो गया। और जिनके दांत ना हो सामने वाले, वो कृष्ण कह ही नहीं पाएंगे। किशन, किशन कन्हैया कहते हैं लोग। तो कृष्ण नाम लेना बड़ा कठिन है। यशोदा मैया ने कहा मैं तो दो नाम सोच लिए बहना, एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ। बच्चों के कितने सुंदर नाम क्यों ना हो, पर माताएं अपने लाड़ प्यार के कुछ नाम रख ही लेती हैं। जैसे भगवान के कन्हैया, कान्हा, कनुआ, ये सब मैया यशोदा के लाड़ के नाम थे, प्रेम के नाम थे। भगवान कुछ बड़े हुए, अब धीरे धीरे घुटवन घुटवन चलने भी लगे हैं। यशोदा मैया के आंगन में ठुमक ठुमक कर नृत्य भी करते हैं। कभी गायों की पूंछ पकड़ करके और खड़े हो जाते हैं, कभी बछड़ों के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी देहली पार करने लग जाते हैं तो बीच देहली पर ही अटके रह जाते हैं और मैया को बुलाते हैं, मैया मैया मुझको बचा ले। काले न ब्रजताल पेनो गोकुले राम के शव जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो ब्रजहतु रिंगमाणो ब्रजहतु। दिव्य लीलाएं भगवान करते हैं। जब कुछ और बड़े हुए तो भगवान ने मन में विचार किया कि मैं इस ब्रजमंडल में क्यों आया।